नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज तो मार्केट बंद है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। हालांकि सीडीएसएल की मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ दिनों से अपने को जो है कि लगभग 6% 5% के ऊपर ही तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि बीच में इसमें जो है कि अपने को मतलब एक फ्लैट या कंसोलिडेट भी करता हुआ दिखता है। ऐसे में इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है? बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को पहले से बाइंग किए हैं। क्या अभी इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हम आगे सीडीएसएल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें दोस्तों, देखिए बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एक दिन की तेजी को देखेंगे, हालांकि देखिए आज तो मार्केट बंद है। 8 सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में लगभग 6.5% की तेजी देखने को मिली थी। और जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है कि 1200 रुपये के आसपास जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग था, और ये कंपनी एक फ्लैट चल रही थी। उसके बाद सडनली एक तेजी देखने को मिली, जो कि आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं तेजी बनी रही। ऐसा भी नहीं, जैसा कि हमने आपसे बताया कि बीच बीच में अपने को इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल जाती है, उसके बाद एक कंसोलिडेट करता है स्टॉक। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस समय मतलब कि स्टॉक में 6% के ऊपर ही तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ से अगर हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट भी कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 6% के ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। डेट की बात करें तो 5 सितंबर 4 सितंबर के आसपास आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को, उसके बाद स्टॉक एक फ्लैट कारोबार किया, फिर सडनली जो है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, जो कि मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूँ। सबसे पहले इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय देखा जाए तो मार्केट में 2 ही प्लेयर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पता है दोस्तों। एनएसडीएल की बात करें तो मार्केट में लिस्ट है नहीं। अगर किसी के पास ऑप्शन बचता है एज ए स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो सीडीएसएल देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बिट की बात करें तो इन्होंने दोस्तों जो कि इस स्टॉक के बाइंग की रिकमेंडेशन दे दी थी, जिसके कारण स्टॉक में 6% की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को मतलब देखिए तेजी क्यों है दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो पुराने न्यूज़ होते हैं दोस्तों उसको इग्नोर नहीं करना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ये 6% की तेज़ी देखने के बाद 4-5 तारीख के बाद उसके बाद फिर स्टॉक में 8 तारीख को जो है कि तेज़ी देखने को मिली। और न्यूज़ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है कि 5 सितंबर को देखने को मिलेगा, जो कि 4:20 के आसपास देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक में तेज़ी क्यों है तो एम्बिट की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने क्या बताया दोस्तों, अभी जो डिपॉजिटरी का मार्केट है दोस्तों, इसमें 2 प्लेयर देखने को मिलते हैं, जो कि 900 करोड़ के आसपास मार्केट देखने को मिलता है। जिसमें अगर मैं देखा जाए तो अगर सीडीएसएल की बात करूँ तो इसका जो रेवेन्यू अभी देखने को मिलता है लगभग 600 करोड़ के आसपास। वहीं पे ये 2030 तक दोस्तों लगभग 2000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। तो ऐसा जो कि ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन है, मतलब आने वाले समय में दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ते हुए दिखेगा। जिसके कारण हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करेंगे दोस्तों, ब्लाइंडली निवेश करेंगे। तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि 2030 तक की बात हो रही है। मतलब क्या है कि आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके रिकमेंडेशन के कारण जो है कि बाइंग की रिकमेंडेशन दे दी है। यहाँ पे अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करते हैं एम्बिट जो बता रहे दोस्तों लगभग 600 मतलब 1400 पर शेयर जा सकता है, जो कि 22% के आसपास देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने 1150 की बाइंग रेटिंग मतलब 1150 पे जो है कि बताया था। अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही जो कि 900 करोड़ का अभी मार्केट शेयर देखने को मिलता है, जो कि आने वाले समय में लगभग 2000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। मार्केट शेयर मतलब क्या दोस्तों, ये मार्केट की मैं बात करूं, बाजार की बात करूं, जो कि डिपॉजिटरी से रिलेटेड। वहीं पे यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों कि अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने जो कि इंक्रीज़ किया है लगभग 50% से। जो इस कंपनी का जो अकाउंट डीमेट अकाउंट था दोस्तों अभी 73% पे लेके आई है। 2019 में लगभग 50% था, और अभी की बात करें 2023 में 73% देखने को मिला है। जैसा कि मतलब आप कह सकते हैं कि 30% के हिसाब से जो है कि ग्रो होते हुए दिख रहा है। रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों जो कंपनी के और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, इन्होंने लगभग कंपनी का 1470 रुपये का टारगेट प्राइस पहले ही बताया था। यहाँ पे देखा तो इन सबसे रिलेटेड अभी बात हो गई। अभी स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सीडीएसएल के बारे में दोस्तों हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मेन पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो रिटेलर इस कंपनी में निवेश करेगा, देखिए स्लो रिटर्न और मतलब लॉन्ग टाइम के बारे में अगर आपको सोचना है दोस्तों तभी इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो कंपनी का मतलब जो सेल्स देखने को मिल रहा है दोस्तों, अगर हम इन 5 को ऐड कर देते हैं 4 को, तो आप लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 500-600 करोड़ के आसपास निकल के आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ही स्लो, बहुत मतलब आप स्लो कह सकते हैं। मतलब अगर मैं कंपनी के मार्जिन्स की बात करूँ तो मार्जिन्स तो आपको ग्रो होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो कंपनी का है
TTM में देख सकते हैं कि माइनस देखने को मिल रहा है, लगभग 20% के हिसाब से आप ग्रो करा सकते हैं लॉन्ग टाइम में दोस्तों। हालांकि वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ भी यही एक्सपेक्टेड करके चल सकते हैं। CGR की बात करें तो हाँ, CGR जिस हिसाब से कंपनी रिटर्न बना के दिया इस समय दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि स्लो भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि अगर मैं न्यूज़ में दोस्तों ये भी बताया गया है, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि रिटेल ने दोस्तों इसमें जो है कि पार्टिसिपेट किया था। लगभग 3 सालों की मैं बात करूं दोस्तों, और ब्रोकरेज की बात करें, स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज का जो कि इनका रिलेशनशिप अच्छा खासा बना था, जिसके कारण जो है कि इस स्टॉक को मतलब CDSL को बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए दिखा है। अभी CDSL में अपने को करना क्या है, हालांकि दोस्तों देखिए CDSL के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जब से कंपनी मार्केट में आई हुई दोस्तों, 1 साल में देखेंगे तो लगभग 8%, पौने 8, माफ़ करना 8%, 10% के आसपास कंपनी डाउन है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूंगा तो 5 साल में कंपनी लगभग 400% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब क्या है दोस्तों कि एकदम एक सक्सेसफुल IPO है। और जो कि अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको लो से मतलब हाई से इसको कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 20% के डिस्काउंट पे ये कंपनी अवेलेबल है। तो जो रिटेलर इस कंपनी में दोस्तों निवेश करना चाहते हैं, स्लो रिटर्न और सेफ रिटर्न, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। जैसा कि आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो हाई है 2022 में 1451 रुपये के आसपास देखने को मिला था, और अभी लो की बात करें तो 28 मार्च को ये कंपनी 850 रुपये की प्राइस, मतलब 880 900 की प्राइस तक भी आई थी। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 41,04,000,000 के आसपास टोटल वैल्यूम बने, जिसमें 32% माल डिलीवरी में उठाया गया। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, देखिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मतलब आने वाले समय में बोनस, स्प्लिट, बाईबैक जो भी है दोस्तों, मतलब देखा जाए तो कंपनी के पास कुछ खर्चे इतना खास है नहीं दोस्तों, और देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन्स पे बिजनेस होते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि कारपोरेट एक्शन का भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को लाभ होते हुए दिख सकता है। हालांकि डिविडेंड की मैं बात करूँ दोस्तों तो कंपनी 7% के आसपास डिविडेंड पे करती है। वहीं पर अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, ये डिविडेंड यील्ड जो है कि कम होता हुआ दिखेगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे प्राइस में गिरावट होगी तो ये डिविडेंड यील्ड बढ़ता हुआ भी दिखेगा। वहीं पे अगर कंपनी में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए अभी इस समय फिलहाल रीजन मतलब समय की बात करूँ दोस्तों, तो इस समय जो इस स्टॉक में गिरावट की बात करूँ तो इसमें हो सकता है दोस्तों गिरावट होती है तो ये कंपनी 1000 के आसपास आ सकती है, वो भी सडनली नहीं गिरेगी दोस्तों। एक पॉइंट और नोट करना, हालांकि सडनली नहीं, यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इस स्टॉक में सडनली नहीं, हो सकता है कि 1000 के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जल्द से जल्द दोस्तों ये कंपनी 1500 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। हाँ दोस्तों, जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते दोस्तों, हालांकि हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते, फिर भी अपना एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।